ये विजय माल्या का मैसेज लेकर के आए हैं कि रिजाइन कर दे, दारू पिलाऊंगा। ये जो है यूनिफॉर्म जो है इनकी बैग में है और एक घर से निकले कि बेटा जा रहा है पढ़ने स्कूल और यहाँ आकर प्रोटेस्ट कर रहे हो। खाना पीना देखने आया था कुछ बढ़िया, मतलब प्रोटीन इंटेक हो जाता तो। नहीं, पापा को झूठ बोल दिया। पापा मुझे कहा बेटा बोले कोर्ट में। पापा को झूठ बोल दिया। सारे दोस्तों ने बंद। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। नहीं, लाइक अभी तो पहले मोदी जी का घमंड तोड़ना है। देश के शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? क्या क्या लाया? हल्दीराम की नमकीन है। हाँ। और क्या कुरकुरे के पैकेट के पूरे एक पेटी है, लाहौरी जीरा है, ये फिज है। अगर तुम नहीं आ रहे तो तुम मत आओ, क्योंकि अगर तुम एक बार आ जाओगे तो तुमको रोज रोज आने का मन होगा और घर जाने का मन नहीं होगा। वन इस बार मैं तो पढ़ा ही नहीं था। आई हेट बीइंग सेक्सी बट समबडी हैज टू डू इट। ये देखिए, ये आज का युवा है जो जितनी भारी खुद नहीं है उतना भारी सामान उठा के आ रही थी। और मतलब इतनी शर्म नहीं आई धर्मेंद्र को। क्या धर्मेंद्र है, पूरे देश से बड़ा हो गया क्या धर्मेंद्र तू? तुम्हारे पापा बीजेपी वाले, घर जाओ, तुम्हारे आज तुम्हारी पूजा की जाएगी। यहाँ लाठी नहीं पड़ी है ना। मेरे पापा मेरा सपोर्ट करते हैं बीजेपी से ज़्यादा। बीजेपी से भाई ने एंड में जो छक्का मारा है ना। हम इस वक्त जंतर मंतर पर हैं। भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। हमने आपको रात में दिखाया क्या हाल था। अब ये देखिए, सारे जो बालक खड़े हैं यहाँ पर, ये सब ना स्कूल बंक करके आए हो। नहीं बंक? मैं तो 12th पास हूँ। 12th पास हो? क्या नाम है आपका? पार्थ भी, ये भी 12th पास है तो कॉलेज में। सारे नोएडा से हो? तो ये सब लोग नोएडा। आपका नाम क्या है? गौतम। कितने साल के हो आप? 18 के हो गए। किस लिए आए यहाँ पे? मैं जो गवर्नमेंट है जो अरे यार बताओ ना। क्योंकि गवर्नमेंट हमारी बात सुन नहीं रही है, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उन्होंने 20 जुलाई को बिन बात का लाठी चार्ज करा, नहीं करना चाहिए था। हम बस जाके वहाँ पे सांसद भवन पे प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे, वो भी पीसफुल। जब भी उन्होंने लाठी चार्ज करा। आपको बड़ी थी लाठी? क्या लाठी बड़ी थी? मैं नहीं आया था क्योंकि इसे बड़ी थी लाठी। क्या नाम है? क्या नाम है? अग्रिम। कहाँ से आए हो? नोएडा से। क्या करते हो? लाइक मैं भी स्टूडेंट हूँ। कहाँ पे क्या पढ़ रहे हो? लाइक अभी 12th क्लास कर रहा था अपनी। 12th क्लास कर रहे हो? आज स्कूल नहीं गए? नहीं, आज वो बंक करा था स्कूल आने के लिए। ये अग्रिम है, इसने आज स्कूल बंक किया है। तो बेटा पढ़ोगे नहीं तो बनोगे कैसे कुछ? सर पर आज भी लाइक ये लोग बनने ही नहीं दे रहे, लोग पेपर लीक कर दे रहे हैं, तो क्या पढ़ाई का फायदा। अच्छा, हम अपना फ्यूचर सेव करना चाह रहे हैं। हाँ। आप भी आज आपने क्या बंक किया? आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरहान है और मैं 12th क्लास में हूँ अभी। 12th क्लास में हो? तो दोनों दोस्तों ने आज बंक कर दिया? हाँ जी, बंक कर दिया। सारे दोस्तों ने बंक। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। नहीं, लाइक अभी तो पहले मोदी जी का घमंड तोड़ना है। मोदी जी का घमंड तोड़ना है? कैसे तोड़ोगे? लाइक साथ में आके कैसे तोड़ोगे? साथ में आके उनके खिलाफ, जो गलत कर रहे हैं उसके खिलाफ बोल के। लाठी खा गए वो तो इतना तो चलता है देश के लिए। खाई मम्मी ने क्या बोला? हाँ, मम्मी ने क्या बोला? मम्मी को नहीं पता था। मम्मी को नहीं पता कि लाठी खाए हैं। और आज मम्मी को पता है स्कूल बंक किया है। स्कूल से, घर से यूनिफॉर्म पहन के निकले थे। लाइक नहीं, मैं वो मम्मी पहले चली गई थी तो मैं चुपके से निकल गया। इस बैग में यूनिफॉर्म है। क्या नाम है तुम्हारा? पार्थ। ये पार्थ जो है आज स्कूल बंक करके आया है। इसके यूनिफॉर्म। मैं 12th पास हूँ, इसका बैग है मेरे पास, उसमें इसकी यूनिफॉर्म। ओ अच्छा, तुम्हारी ये सबकी यूनिफॉर्म है सब। ये देखिए, ये स्कूल की शर्ट पहनी हुई है। तो ये जो है यूनिफॉर्म जो है इनकी बैग में है और एक घर से निकले कि बेटा जा रहा है पढ़ने स्कूल और यहाँ आकर प्रोटेस्ट कर रहे हो। और पुलिस पकड़ लिया तो पापा बचा लेंगे। पापा किसका एडवोकेट है? एक ही के है ना, बाकी सबका क्या होगा? जय वीरू है ना। जय वीरू है। तुम्हारे क्या करेंगे? बचा लेंगे, साथ में है। सबके बचा लेंगे और घर वाले बचा लेंगे। ऐसे नहीं छोड़ा तो आप बताओ क्या करोगे? हम भी प्रोटेस्ट में। मैं तो 2 लाठी खाने में वैसे कोई दिक्कत नहीं है। जिम जाता है पापा? नहीं, मेरे पापा ने तो बोला है मैं आ जाऊंगा बचाने, तू जा। पापा ने बोला है? क्या करते हैं पापा? हमारी मेडिकल की शॉप है। मेडिकल की शॉप है। और दीदी लॉयर है। दीदी लॉयर है, पापा लॉयर हैं। ठीक है, ये स्कूल बंक करके आए हो तुम लोग। मैडम को पता चलेगा तो? कोई नहीं सर, एक दिन मैम भी सपोर्ट करेंगे। हमारी टीचर भी सपोर्ट करता है। टीचर ने खुद वाला बंक मारा। कौन स्कूल में पढ़ते हो तुम लोग? सर वो नहीं बोल सकते। अरे बता दो यार, अब इतना बता दिया तो पता ही चल जाएगा ना। बीटेक कर रहा हूँ अभी तो। बीटेक कर। क्या नाम है आप? लक्ष्य शर्मा। लक्ष्य। हाँ जी। क्या लग रहा है यहाँ आए हो? कुछ देख रहा है? क्या समझ रहे हो? अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, बाकी क्राउड कम है। खाना पीना देखने आया था कुछ बढ़िया, मतलब प्रोटीन इंटेक हो जाता तो इस चक्कर में। भाई को प्रोटीन की इंटेक और प्रदर्शन से नहीं मतलब? कोई दिक्कत नहीं, मोदी जी बढ़िया है, मोदी जी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम खाना खाने आ गए? वो सौरभ दास जी आ रहे हैं। हाँ आ जाओ। मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट। सौरभ दास जी हैं। मैं यहीं पे हूँ।
तो ये बताओ, ये सब ये देखो, ये मेरे साथ ही रील बना रहे हैं, क्या बोलना है बताओ रील में? इसका घर मोदी से चलता है इसलिए मोदी से खुश है बहुत ज्यादा। ये देखिए सब, देखो ये सब मोदी की चाटता है। ये सब देखिए, ये लड़के जो हैं हमारे साथ ही रील बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे करना है, ऐसे करता है, ऐसे करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो बंडाना तो पहना नहीं ना हमें। कोई नहीं। वो बंडाना सॉन्ग कौन सा है? शुभ का कौन, किसको आता है? अरे एक साथ गा लो यार। नहीं फोन मत बजाओ, ऐसे दो लाइन तो गा दो यार, ऐसे ही। अरे गौरव यार, कैसे? मेरा नाम सौरभ है, तुम्हारा नाम गौरव है, गाओ, बताओ। ये गौतम का ना? अरे गा, बताओ ना, बंडाना बन के क्या है वो? बंटा है तो तू है। हाँ बताओ ना यार, तुम लोग यार, तुम लोग कैसे हो? कौन सा गाना आता है तुम लोगों का? नहीं आता? बोले चूड़ियाँ बोल। वो मोदी के लिए स्पेशल है। आप इसको इसमें से कितना रेट करोगे इसकी बातों से? ये क्या, कोई सबसे एक अच्छी लाइन बताओ, एक कोई अच्छी बढ़िया सी बात बोलो जिसमें मजा आए। अच्छा, फनी वे में सर? क्या फनी में अभी याद नहीं आ रहा, थोड़ा सोच रहे दो, नहीं तो फिर कुछ भी बोल दूंगा, फिर मेरे पे कुछ नेगेटिव। डर क्या? अरे रेड पड़ जाएगी। डरेगा नहीं? नहीं अभी नहीं डर रहा देश। तुम 2 लाठी खा के भी नहीं मान रहे हो। कहाँ पड़ी थी? हाँ एक यहाँ पे पड़ी थी। फिर भागे थे? भाग गए थे? हाँ फिर लाइक भाग के फिर दूसरी साइड चला गया था। इनके लिए, इनको मजा आ रहा है। ये कुछ लोगों को फोमो हो गया कि मुझे लाठी क्यों नहीं पड़ी। किसका मन था लाठी खाने का? स्कूल में तो बहुत खाई है। सबका मन है लाठी खाने का। ग्लूट्स करता है, ट्रेन करता है, समझ गया मैं, ग्लूट्स जानता हूँ यार। मैं अभी 50 पुशअप मार दूंगा यार। मजाक नहीं। ये देखो ये क्या लिखा है? ये क्या है? ये देखिए, आई हेट बीइंग सेक्सी बट समबडी हैज टू डू इट। ये देखिए, ये आज का युवा है। क्या बनोगे बेटा बड़े होके? कुछ ऐसा बनना है कि ऐसे नेता यहाँ ना बैठे सिस्टम में जो पेपर लीक कर रहे हैं। बस कमाई खाएगा घर वालों की कमाई खाएगा। तुम क्या बनोगे बेटा बड़े होके? आओ। मैं बीकॉम ऑनर्स करूँगा बड़े होके। उसके बाद फिर बनोगे क्या देश? उसके बाद अकाउंट्स की जॉब कर लूँगा, कोई जॉब कर लोगे अकाउंट। हाँ, पापा का बिजनेस भी है, फिर वो भी कर। बिजनेस भी है, पापा का बिजनेस ही करना है, तो यहाँ क्या नया मांगने आए हो? फिर बताओ। हैं ऐसे ही सपोर्ट करने आया हूँ, माहौल बन गया है, सपोर्ट करने आया हूँ, यूथ को सपोर्ट करने आए हैं। आप क्या बनोगे बड़े होके? अच्छा सिटीजन, अच्छा नागरिक जो अपनी आवाज़ उठा सके, गलत हो तो बोल सके, अगेंस्ट बोल सके। तो ये सब 17-18 साल के बच्चे हैं, इनसे बात की हमने, और आप समझिए आपस में हंसी मजाक भी कर रहे हैं, बिल्कुल कूल चिल रील बना रहे हैं, हंस रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। तो आर यू एंजॉइंग योर टाइम है? फॉर श्योर। और ये अपने यूनिफॉर्म जो है इसकी उस बैग में है। इनकी मम्मी अगर देख रही हो तो ये आपका बेटा आंटी यहाँ बंक करके यहाँ पर आया है, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। ठीक है, लाठी खाया है, बैनर्स भी थे, वो बैनर्स भी हाँ आगे दे दिए, अंदर दे दिए। क्या था बैनर्स में? बहुत सारे थे, डेमोक्रेसी के ऊपर लिखे थे। डेमोक्रेसी के ऊपर। हाँ। अच्छा अभी बताओ कि सरकार ने कहा है कि हम स्पीडी ट्रायल करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे, मोदी जी ने कहा है, तो उस पर क्या कहना है? लाइक अभी पढ़ा नहीं है उसके बारे में, तो अभी कह नहीं सकते। कब तक आते रहोगे प्रोटेस्ट में? लाइक अभी तो 1-2 दिन और आएंगे, उसके बाद तो फिर पेपर्स हैं। पेपर्स हैं यार, ये बड़ी समस्या है। ठीक है फिर चले। थैंक यू। ये स्कूल बंक करके आए हैं सब, इनके प्रैक्टिकल मार्क्स कटने चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? टेक केयर। पूरे मिलेंगे, पूरे दे दो। नेट नहीं चलेगा, नोट्स पे लिखवा दे। The red mic. Better to see on YouTube. तो शकीरा हो। Better to see on YouTube. Watch on YouTube. यूट्यूब पे भी सेम है। बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय। बाय। आप भी यहाँ पे थी, आपका नाम बताइए मेरे को। अनम, कहाँ से आई हैं आप? मैं यहीं छतरपुर से। आपको क्या लगा आना चाहिए यहाँ पे? Like I think I should come because if the protest is going on and of course is going on for NEET, so I think we should definitely support the students. Though मैं student नहीं हूँ, मैं job करती हूँ, but I'm married. I'll also have kids, so of course I also demand a better future for all the kids. आपको लग रहा है कि जो बच्चे होने वाले हैं उनके लिए लड़ लूँ? Of course, why not? जो है उनके लिए भी लड़ना चाहिए. Even my sister. सारी कुछ ही यहाँ पे 28th को No, पास। I was not there unfortunately. I was working. मेरा Unfortunately यहाँ होती तो फिर लाठी खा जाती। हाँ मतलब बट अगेन दैट शुड नॉट हैपन. जो हुआ था वो नहीं होना चाहिए था, बिकॉज आई थिंक कि दैट वाज कम्प्लीटली रॉन्ग.
again, even in the crowd, there are some people who are trying to create ruckus, which should not happen. And even like Delhi police should take care that they should not lathi charge like to the students. But again, if there is someone deserving, but again, there are kids who are protesting. There are some people who are like trying to create like ruckus. I would say there are some people in the crowd, but आज again, आपने ऑफिस की छुट्टी ली है? नहीं, I am doing night shift, corporate मजदूर. दिन में ये जो कॉर्पोरेट मजदूर स्कूल के बच्चे अब रात में काम करेंगे, दिन में यहाँ पर आ गई हैं, फिर सोएंगी कब? I'll sleep after going home. आज मतलब हो गया आज आपका यहाँ प्रोटेस्ट देख लिया आपने? हाँ, like it was like even I wanted to see like exactly क्योंकि we cannot rely on videos and like things going on social media. If there is some movement going on which is a big moment, I would say, for the country and even for the youth. So being a Gen Z, of course I should come and see like what exactly is going on. कितनी उम्र है आपकी? क्या नाम है आपका? मेरा 23 एज है, अमन जैन नाम है मेरा। तो आप भी जेन ज़ी हैं? हाँ जी। तो अभी क्या गाना गा रहे थे? लेके रहेंगे आज़ादी। किससे? ये नीट के लिए लेके रहेंगे आज़ादी हम। तो यहाँ आप लोग कितने दिन से आ रहे हैं? अभी आज ही आए हम लोग। आज पहले दिन है? हाँ जी। क्या लगाना चाहिए यहाँ पे? जो हमारे भाई हैं उनको मतलब सभी को, मतलब मैं तो अभी स्टडी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बिजनेस ही कर रहा हूँ, पर जो हमारे भाई लोग हैं उनको जो उनका आज़ादी है वो मिलनी चाहिए। आज़ादी मिलनी चाहिए। नीट पेपर लीक से आज़ादी? हाँ जी। देश के शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? आपका नाम क्या है? शाश्वत। कहाँ से आए हो शाश्वत? लखनऊ से। लखनऊ से आए हो? जी जी, बताइए। क्या मम्मी पापा को क्या बोल गया, पहले बताओ। नहीं, मैं मौसी के घर आया था, वो यहाँ रहते हैं, तो अभी बस यहाँ थोड़ा आज लगाया सॉलिडारिटी में आ जाओ। क्या करते हो शाश्वत? मैं जी पढ़ता हूँ जी। तो आप कंप्यूटर साइंस जी। क्यों लगा कि यहाँ आना चाहिए? जी मैं बस देखना चाह रहा था क्या हो रहा है, क्या लोग सोचते हैं और उनकी सोच के बारे में पता चल रहा है। आज दिन अलग है, आज पहले सरदार लोग भी आए, पहले तो यहाँ वो नहीं आए थे। बस आज वही देख रहा हूँ कि कैसे हमारी सरकार को बोल रहे हैं, और कुछ चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसका तरीका होता है करने का। अब यहाँ मुझे नहीं लगता कि हर कोई जो है वो एक स्टूडेंट है, यहाँ और भी लोग हैं, और इसका जो नैरेटिव था वो शिफ्ट किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है? तो आप ऑब्जर्व करने आए हैं? जी, मैं ऑब्जर्व करने आया हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिलशाद गार्डन दिल्ली। हाँ, लाठी पड़ी थी 20 को? हाँ पड़ी है मेरी। कहाँ पड़ी थी? मेरे पीछे पड़ी है। पीछे पड़ी थी लाठी? ये आपके दोस्त हैं दोनों? हाँ जी दोस्त है। इनको आज आप लेके आए हैं? हाँ मैं यहाँ लेके आया हूँ। मैं एक बंदे को, दोस्त को लाठी पड़ी इसलिए आए हो? हाँ इनको भी पढ़वाऊंगा ना। मेरी मजाक बना रहे थे। क्या मजाक बना रहे थे आपके? ये बोल रहे थे तेरे पढ़ गए, मैंने कहा तुम्हारे भी पढ़वा के लाऊंगा। मैं यहाँ पे वैसे बेसिकली एक बंदे को ढूंढने आया था, वो मुझे मिल नहीं रहा। क्यों? बस मैं उसी को ढूंढने आया हूँ, राघव चड्ढा को। वो हमारे लिए बहुत बोल रहा था, मैं यूथ के लिए बोलूँगा, मैं आपके लिए 50 रुपये की। राघव चड्ढा को ढूंढने के लिए आए हो? हाँ मैं उसे ढूंढने आया हूँ कि क्या पता वो मिल जाए यहाँ पे, हमारे लिए कुछ बात करे। तो राघव चड्ढा तो बीजेपी में चले गए, वो अपने घर मिलेंगे, संसद मिलेंगे। रहा हूँ कि वो तो युवाओं की आवाज़ उठाने आया था ना राघव चड्ढा, तो वो बीजेपी में जाके बंद कैसे हो गया? एक तो राघव चड्ढा से बहुत नाराजगी है यहाँ लोगों को। उसके मुंह पे किसने टेप लगाया, मैं वो जानने आया हूँ कि उसका मुंह किसने बंद कर दिया और क्यों बंद करा। ऐसे कौन सी वजह है तो राघव चड्ढा का आज मुंह बंद है, वो देखने आया हूँ मैं। क्या पता वो दिख जाए और जवाब दे पब्लिक को कि उसका। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार पप्पू है। कहाँ से आए हैं आप? सहारनपुर से आया हूँ। किस लिए आए हैं? मैं इन बच्चों को चौथी बार आया हूँ सपोर्ट करने के लिए। अच्छा। और मैं इस सरकार को, ये इस निकम्मी सरकार को, इतनी बेशरम जलील और जाहिल सरकार मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। मैंने बहुत सरकारें देखी, लेकिन इतना जलील इंसान मैंने नहीं देखे। अगर कोई घरवाली भी किसी इंसान को कह देना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो जो है ना उस काम को छोड़ दे। और इसमें जो है ना लगभग 1.5 महीना इस आंदोलन को हो गया, 1.5 महीना हो गया लगभग। और मतलब इतनी शर्म नहीं आई धर्मेंद्र को। क्या धर्मेंद्र है? पूरे देश से बड़ा हो गया क्या धर्मेंद्र? तुझे तमीज़ नहीं है क्या? हैं इसे कुर्सी को छोड़कर जलील आदमी इस्तीफा दे दे चुपचाप। इन्हें बच्चों को परेशान कर, देश का भविष्य खराब कर रहा तू। अगर इन्हें बच्चों को कहीं फंस गया ना तो खेलना, मैं सही कह रहा, अगर तू फंस गया खेलना इन्हें, मजाक नहीं भाई, हाल ख़राब हो जाएगा। वैसे जा रहे तुम 100% मतलब 150 क्या बल्कि 250% कह रहा मैं कि तुम जा रहे विदा हो लिए। अच्छा, आप कह रहे सरकार चली जाएगी? बिल्कुल जाएगी जी। ये तो बेमान्य जीत रहे, बिहार बेमान्य जीतता, बंगाल बेमान्य जीतता है। हालत खराब कर रखी तुम लोगों ने। अरे जलीलो छोड़ दो इसे कुर्सी को, इन बच्चों को परेशान ना करो। अरे जलीलो सुन लो मेरी बात। जेन ज़ी भी हैं और यहाँ बुजुर्ग भी आए हुए हैं। जी जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं MP से हूँ, झांसी से, बट यहाँ वसंत कुंज में रहती हूँ काफ़ी सालों से। तो TV पर ये न्यूज़ देख रही थी, तो वही है ना कि अंदर जब जुनून पैदा होता है तो आवाज़ बाहर निकलती है। तो मैं उठकर यहाँ आई। प्रभावित हो क्या? हाँ जी,
बिल्कुल इन भाइयों का, इन बहनों का सपोर्ट करना चाहती हूँ कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है तो चोर कब तक भागेगा, कब तक छुपेगा। शर्म नहीं आ रही इन बेटे भाइयों की इतनी बुरी दशा कर रहे हैं। एक फैसला लेने की छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा विवाद है। धूप इतनी तेज, भूख से, प्यास से, क्या इंसानियत मर चुकी है लोगों की जो दिखाई नहीं दे रहा है। एक माँ के लाल चले गए एक बच्चे को पैदा करने के लिए और इतना बड़ा करने के लिए, पढ़ाई के एजुकेशन के लिए कितनी मेहनत होती है और एक बच्चे के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और ये जनता, आम ये सरकार भेड़ बकरियों की तरह मारना पीटना या उनके साथ गलत विरोध करना, ये बहुत बड़ी गलत बात है। जहाँ कहीं भी देश के नागरिक छुपे हुए हैं, यहाँ पर आए, इनको इंसाफ दे। आपका नाम क्या है? विष्णु पाठक नाम है। कहाँ से आए पाठक जी? बेगूसराय जिला। बिहार से चले आए, किसके लिए? छात्रों के लिए आए हैं। हमारे घर के भी बच्चे CUET एग्जाम दिए। छात्रों की समस्या है, किसी व्यक्ति की समस्या है नहीं, हम सब की समस्या है। हमारे घर में भी बच्चे हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, CUET का एग्जाम दिया, एग्जाम में जो हुआ, CUET के एग्जाम में भी जो हुआ, अभी तक बच्चे कह रहे हैं कि हमारा नंबर कम आया या गड़बड़ हुआ है। हमारे बच्चों को भी शक है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार अपनी जिम्मेवारी तय करे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले और आप चूंकि लाठी चार्ज कर दिया था, इसलिए गृह मंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए। हम लोग समर्थन के लिए आए। बेगूसराय से चले आ रहे हैं? बिल्कुल, ये बेगूसराय से चले आ रहे हैं समर्थन देने के लिए। तो ये सब देखिए, यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। किसान भी आपको नजर आएंगे, तमाम किसान भी देखिए, किसान जो यहाँ पर अपने हरे झंडे लिए पगड़ी के साथ आए हैं। आप लोग कहाँ से आए? आप लोग कहाँ से आए? दिल्ली से ही हम। दिल्ली से? हाउ ओल्ड आर यू? 23। क्या करते हो आप? आई एम एन एडवोकेट। एडवोकेट। तो आज नहीं गई, कोर्ट नहीं गई? नहीं, पापा को झूठ बोल दिया। पापा मुझे कहा बेटा, बोले कोर्ट में। पापा को झूठ बोल दिया और फिर उनको पता चलेगा तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत डांटेंगे। क्यों डांटेंगे? क्यों? क्योंकि वो पापा मेरे पापा बोलते हैं प्रोटेस्ट, मतलब उनको लग रहा है ऐसा कि सेफ नहीं है। होता है रील्स ये सब देख के उनको ऐसा लग रहा है कि ये सेफ नहीं है। सेफ नहीं? हाँ, ऐसा उनको फील हो रहा है कि ये जगह सेफ नहीं है, इसलिए वो डांटेंगे। वो बीजेपी के वोटर है? नहीं, वो उनको लग रहा है कि क्योंकि वो रील्स देखते हैं ना न्यूज़ पे, क्या पता क्या फैलाया जा रहा है, तो लाठी पड़ जाए, आंसू गैस के पड़ इसलिए। हाँ, इसलिए पापा लाठी पड़ी थी 20 तारीख को आपको? नहीं, हम नहीं आए थे, हम आज ही आए हैं। आज आए हो? तो ये भी झूठ बोल के आए हैं। कोई स्कूल बंक करके आया है, कोई कॉलेज बंक करके आया है, ये अपनी आज कोर्ट बंक करके आई हैं। आप क्या बंक करके आई हैं? आपका नाम क्या है? नहीं, मैं पापा को बता के आई हूँ, मैं भी एडवोकेट हूँ। पापा को? पापा ने क्या बोला? कुछ नहीं, वो इस मूवमेंट के सपोर्ट में है तो ही इज़ फाइन विद इट। बस उन्होंने बोला थोड़ा सेफ्टी रखने के लिए, अपना ग्रुप में रहने के लिए। ठीक है। और भी लोग आए हो? तुम भी बंक? लीगल एक्सपर्ट हम लोग। अच्छा, क्या बताना चाहते हैं? आप पूछिए, क्या पूछ रहे हो आप? नहीं, आप क्यों आए हैं यहाँ पे? अच्छा, हम क्यों आए हैं? मैं माइक बोलिए। देखिए, सबसे पहले ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की मूल्यों की रक्षा के लिए हम सब लोग आज इकट्ठे हैं। और यह आंदोलन क्यों हो रहा है सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। एक शिक्षा जो देश को उन्नत करती है, अगर उसी में कीड़ा लग रहा है तो उस कीड़े को भगाना बहुत जरूरी है। जी, तो आपको लग रहा है कि हो जाएगा, कुछ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? एक मिनट में सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, सरकार को कौन बनाता है? आप बोलिए, कौन बनाता है सरकार को? जनता बनाती है ना? जनता बनाती नहीं है, उसको टैक्स देके पालती भी है। ठीक है। अब इस्तीफा क्यों होगा ये सभी जानते हैं। पेपर लीक हुआ, पेपर लीक के लिए कौन जिम्मेदार है? धर्मेंद्र प्रधान। और एक बार नहीं, बार बार रिपीटेड चीज है ये। तो फिर इस्तीफा तो देना पड़ेगा नैतिक मूल्य पे। ठीक है, देना पड़ेगा, आप कह रहे थे। और भी युवा वहाँ पहुँचे। बाबा, बात हो गई आपसे? अरे बात हो गई आपसे। तो आप देखिए, यहाँ पर आज तो घुसने की भी जगह नहीं है, रोज़ ही यही हालात हैं। तो हम जेन जी से बात कर रहे थे, जिनको लगा कि जेन जी से बात करनी है, अपने घर में झूठ बोल के आए हैं। 90% आदमी यहाँ झूठ बोल के आया है। क्या नाम क्या है? मेरा नाम अंबिकेश है। मास्क क्यों लगाए हुए हो? सर, मेरा नाम अंबिकेश है। मैं गाजियाबाद रहता हूँ। जेन जी हो? यहाँ क्यों आए हो? मैंने सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। मेरा भाई पेपर की तैयारी करता है, उसके लिए। अरे भाई के लिए आए हो? यस सर। कौन सा पेपर की तैयारी करता है? सर, यूपी पुलिस का। यूपी पुलिस की। और आप क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? यस। आज जॉब पे नहीं गए?
नहीं आज छुट्टी कर लिया मैंने। ये देखिए इन्होंने आज 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 अपने जॉब से क्या करते हो, काहे की जॉब है? सर मैं जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे हूँ। जूनियर इंजीनियर सरकारी नौकरी है? नहीं प्राइवेट। प्राइवेट। तो ये जूनियर इंजीनियर हैं, कोई स्कूल बंक करके आया है, कोई कोर्ट बंक करके आया है, ये अपना ऑफिस बंक करके आए हैं। बॉस को क्या बोलोगे, तबीयत खराब है? यस सर। चलो बॉस को बोल दे कि तबीयत खराब है, तबीयत खराब का बहाना बना करके यहाँ पर आ गए। तो हम किसान जत्थेबंदियाँ भी यहाँ पर पहुँच गई हैं। कहाँ से आए हो आप? मैं मथुरा से आया हुआ हूँ। किन भावनाओं के चलते आए हो? रिसेंटली में अभी क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को कम से कम एटलीस्ट इन लोगों की मतलब स्टूडेंट्स हैं उनकी बातें सुननी चाहिए। कम से कम हो सकता है कुछ और गाइड करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका इस्तीफा ही ज़रूरी है, कम से कम आप सुने तो सही बच्चे कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आप सुनेंगे नहीं तो हम किसको जाकर बोलेंगे। एटलीस्ट जो यहाँ की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर दिल्ली पुलिस को हायर किया हुआ है, दिल्ली पुलिस ने भी एक भी बच्चे को विदाउट उसके नहीं छोड़ा है कि उनको नहीं पीटा हो। सबको पीटा है? बहुत ज़्यादातर सभी लोग। आप भी पीटे थे? नहीं मैं तो नहीं पीटा था क्योंकि हम भाग रहे थे, तो भागते हुए तो उसमें हम क्या। ये आप लोग कहाँ से आए हो? आप लोग कहाँ से आ रहे हो? बताओ कहाँ से आए हो? कॉलेज बंक किया आज कॉलेज? नहीं कॉलेज था नहीं, ऑफ चल रहा है। ऑफ चल रहा है। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से? लक्ष्मीनगर। आज आपने कॉलेज बंक किया, ऑफिस बंक किया, क्या किया? ऑफिस बंक किया है। मैं खुद टीचर हूँ। आप टीचर हैं? हाँ। वो अपने स्टूडेंट्स को लेकर के आए हैं? स्टूडेंट को लेट नहीं करा, स्टूडेंट को पढ़ाया है। स्टूडेंट को पढ़ाया है। हाँ। तो मास्टर भी आ रहे हैं? मेरे बच्चों का नीट का पेपर एक्चुअली नीट का पेपर वैसे मेरे बच्चों का रह गया है उनका, और 2 बच्चों का पहले एग्जाम दिया था। फर्स्ट अटैम्प्ट तो बहुत अच्छा गया उनका, ठीक है। सेकंड अटैम्प्ट उनका दिया, सेकंड अटैम्प्ट रह गया, और बच्चे कह रहे थे कि सर हम 1 करोड़ रुपए मतलब कॉलेज की फ़ीस नहीं दे पाएंगे। तो अब मेरे से कह रहे सर 10-15 हज़ार कहीं जॉब लगवा दो। तो वो चीज़ हम लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करिएगा। 10-15 हज़ार के बच्चे, अगर नीट वाला बच्चा ये कह रहे हैं कि सर 10-15 हज़ार की जॉब लगवा दो, तो ये तो गलत है ना। ये तो बच्चे आपके ही हैं स्टूडेंट्स पीछे? नहीं दोस्त हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ कलीग्स हैं। चलिए आज आपने भी बंक किया, तो ये सब यहाँ बंकर्स आ रहे हैं, बंक करके आ रहे हैं, बंक करके आ रहे हैं, बंक करके आ रहे हैं। ये देखिए भैया जो है हमें दिख गया भीड़ में, गूगल में काम करते हैं। क्या नाम है आपका? गूगल से कुछ लेना देना नहीं है, बस सपोर्ट के लिए आया हूँ। सपोर्ट के लिए आया। क्या नाम है आपका? श्रेय। आर यू ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर? आई एम अ डेवलपर कम स्ट्रैटेजिस्ट। IT जॉब करते हैं? टेक स्ट्रैटेजी जॉब। जॉब करते। तो आज छुट्टी ली है कि बंक करा है? नहीं, गूगल में ऐसा नहीं होता है, काम आगे करेंगे, पहले सपोर्ट करेंगे। तो आपको क्यों लगा, क्या कॉलिंग थी कि आपको यहाँ आना चाहिए? नहीं, आई थिंक गवर्नमेंट हिंदू मुसलमान करती है। आई थिंक पॉल्यूशन के बारे में कोई बात नहीं करता है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। नॉट ए टू सपोर्ट एनी वन, जस्ट टू अंडरस्टैंड हो क्या रहा है एंड कैसे होता है। जो आपने रील्स देखी, पुलिस लाठी चार्ज के विजुअल्स देखे, आपको क्या लगा, कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा ऑफ कोर्स, बेटर हैंडल हो सकता था, बट अच्छा नहीं लगा। एंड आई फील लाइक जिस तरीके से हैंडल किया गया स्टूडेंट्स को एंड यूथ को, दैट वाज नॉट द वन दैट शुड बी डन। तो आपको लगा यहाँ पर आना चाहिए, एटलीस्ट ये कर सकते हैं आप? I can only show support by coming here, right? So that's what I can do right now. So that's what I'm here for. Thank you for talking to us. तो ये गूगल में जॉब करते हैं और अच्छी खासी सैलरी होगी, और ये आज छोड़ करके आए हैं, बंक करके आए हैं। ये सब लोग हैं। ये क्या होल्डिंग है? ये क्या है? ये लो इधर आओ। ये इंटरेस्टिंग है। रिजाइन कर दे, दारू पिलाऊंगा, विजय माल्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षराज। हर्ष, क्या करते हो? MCA। तो ये इंटरेस्टिंग आइडिया, रिजाइन कर दे, दारू पिलाऊंगा। किसको दारू पिलाओगे? बीजेपी के सारे को। बीजेपी जो रिजाइन करेगा सबको दारू पिलाओगे? हाँ, फ्री की। विजय माल्या लिखा हुआ है नीचे। हाँ, तो विजय माल्या के थ्रू उन्हीं का मैसेज है। ये विजय माल्या का मैसेज लेकर के आए हैं कि रिजाइन कर दे, दारू पिलाऊंगा। तो मतलब ये अलग तरीके का यहाँ माहौल चल रहा है। ये इंटरेस्टिंग मीम्स बना रहे हैं, ये पोस्टर लेकर के आए हैं। विजय माल्या भाग गए मुल्क से। अब आपको पता ही विजय माल्या जी क्या बेचते हैं। तो ये यहाँ पर ही रिज़ाइन कर दे, दारू पिलाऊंगा, कह रहे हैं हर जो बीजेपी वाला रिज़ाइन करेगा वो दारू पिला दूंगा। तो ये इंटरेस्टिंग मीम्स बना करके ये सिर्फ बीजेपी पे नहीं, जो भी करप्शन पे हैं, जो करप्ट लीडर हैं, वो जो डिजाइन करेंगे सबको फ्री की दारू। कांग्रेस सरकार के हो, किसी की भी पार्टी की हो, फ्री में दारू। हाँ, फ्री में। करप्शन छोड़ो, दारू मिलेगी। अच्छा, और लाठी पड़ी थी उस दिन? नहीं, बच गए थे? नहीं, आया ही नहीं था। उसके बाद आया हूँ, जब देखा कि अपने हमारी बहनों को लगा है, उनके साथ बदतमीजी हुई है, उनके बाद फिर उनके लिए खड़े होने आया हूँ। आप खड़े हो गए? हाँ। दारू पिला अच्छा है। क्या MCA कर रहे हो? क्या बनोगे बड़े होके? बड़े होगे? इंजीनियर बनोगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे?
ट्राई है। अगर ये एजुकेशन सही करते तो फिर हमारा भी कुछ हो ही जाएगा। अब आईटी में तो जॉब कम हो गई हैं यार। वही तो, जॉब कम कहीं नहीं है। अगर मिनिस्टर सही रहे तो हर जगह बहुत अच्छी अच्छी जॉब मिल जाएगी। कब तक आते रहोगे यहाँ पे? जब तक है तब तक। तो ये इंटरेस्टिंग मीम्स, रिजाइन कर दे, दारू पिलाऊंगा विजय माल्या। अरे मतलब यार कहाँ से आइडिया है ये, बता सकते हो? बस आते रहता है। और कुछ और मीम कुछ बोलो, ऐसे ही मीम जैसा कुछ। क्या है, कुछ दिमाग में आया कुछ? मेलोडी पे है। क्या है? बोल नहीं सकता ऑन कैमरा। नहीं मत बोलो तो मत बोलो। चॉकलेट की कंपनी बैन हो जाएगी। चॉकलेट कंपनी बैन हो जाएगी। तो ये देखे, रिजाइन कर दे, दारू पिलाऊंगा विजय माल्या। ये मतलब क्रेजी। ये भाई ब्लैक, ऐसे ही है टी शर्ट। दोनों भाई हो, सगे भाई हो हैं? दोनों भाई आज ऑफिस छोड़ के आए हो, क्या करके आए हो? ऑफिस छोड़ के नहीं आया हूँ, काम से आ रहा हूँ डायरेक्ट इधर ही। काम से डायरेक्ट इधर आ रहे हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है समद। और आपका? लाल बाबू अंसारी। तो आपको लगा यहाँ आना चाहिए? जी। काम करके आए हो कि आज छोड़ दिया है? मैं काम करके आया हूँ। क्या करते हैं? ऐसे काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं तो अच्छी बात है, वो तो मेहनत का काम है। हम भी मजदूरी कर रहे हैं सब अपने तरीके से। जी तो जी। क्या लगा आना चाहिए, क्यों लगा कि आना चाहिए यहाँ? जी हाँ, देखिए बिल्कुल आना चाहिए। जिस तरह हमारे देश का भविष्य एक गुंडे के हाथ में है, उस तरह हमें लगा कि यहाँ आना चाहिए और हम आए हैं। अच्छा, वहीं आपको आना चाहिए। जी। ठीक, आइए और आइए। ये सब आज जगह ही नहीं है घुसने की, आज तो हम ही ना घुस पाए में लग रहा है। ओ भैया इधर, नहीं तीनों लोग आ जाओ, ये दोनों लोग भी आ जाओ। क्या नाम है आपका? यश। यश, तो शर्मा क्यों अपना नाम बताने में? वो तो डर के किनारे हो गई, मास्क लगा दिया, घर में ना दिख जाए। आज बंक करके आए हो? स्कूल कॉलेज ऑफिस क्या बंक करके आए हो? बंद चल रहे हैं भाई कॉलेज। बंद कर रहे हैं? कौन से, क्या पढ़ रहे हो? BSc भाई। BSc इस समय बंद है कॉलेज? क्यों? छुट्टियां चल रही है, हॉलीडेज। तो यहाँ आ रहे हो, घर पे पता है? घर पे नहीं पता है? क्यों? वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को सपोर्ट करते हो तो शर्मा के क्यों बोल रहे हो? ऐसे ही। और तुम नहीं करते? अब मैं तो किसी को सपोर्ट नहीं करता, मैं तो भगवान को करता हूँ। भगवान करते हो? तो यहाँ क्यों आए हो? देखने की ग्राउंड पे क्या चल रहा है। सॉलिडारिटी नहीं है, समर्थन नहीं है? नहीं, समर्थन है, क्यों नहीं है। नीट का परीक्षा दी है मैंने। आपने भी दिया है? हुआ नहीं इस बार? मैं तो पढ़ा ही नहीं था। पढ़ा नहीं था तो फिर लीक हो या ना हो, क्या दिक्कत है? पर वो ये ना, लीक होता है तो जो पेपर देते हैं उनको भी तो दिक्कत होती है। और आपने भी दिया था नीट, फिर इनके साथ आई हैं? जी। आपने कुछ बंक किया क्या ऐसे ही? नहीं, मेरे घर में पता है। हाँ? घर में पता है। घर में पता है? क्या नाम है आपका? अनमोल। अनमोल। मम्मी ने क्या बोला कि जाओ बेटा? हाँ, मैं खुद एजुकेशन बैकग्राउंड से हूँ, मैं एक टीचर ही हूँ, स्पेशल एजुकेटर। अच्छा, आप टीचर ही हैं, तो आपको लगा कि आपको तो आना ही चाहिए। बच्चों को क्या बोल रहे हैं कि तुम भी आओ? आना चाहिए, हमारे लिए ही हो रहा है और किसके लिए हो रहा है। फिर मास्क क्यों लगा लिया था आपने? यार वो थोड़ा डर लग रहा था। तो ये डर लग रहा था। इसके पापा होके चले गए यहाँ से। अच्छा, पापा आए थे आपके? पापा भी आ रही है, बेटी भी आ रही है, और मम्मी भी आई? तुम्हारे पापा बीजेपी वाले, घर जाओ, तुम्हारे आज तुम्हारी पूजा की जाएगी। यहाँ लाठी नहीं पड़ी है ना, घर पे लाठी पड़ेगी तुम्हें। इनको यहाँ मेरे पापा मेरा सपोर्ट करते हैं बीजेपी से ज़्यादा। बीजेपी से? भाई ने एंड में जो छक्का मारा है ना कि बीजेपी से ज़्यादा पापा मेरा सपोर्ट करते हैं, तो बात ही खत्म हो गई। आप कहाँ से आए हो? सर मैं जयपुर से आया हूँ, डॉक्टर अनिल कुमार जाट। नेतन ने देख ले। हरियाणा से हो? तुगलकाबाद से हो? मैं जयपुर से हूँ सर, डॉक्टर अनिल कुमार जाट। अरे डॉक्टर हो आप? MBBS हो गया, मैं नीट पीजी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, नीट पीजी प्रिपरेशन कर रहे हो पर MBBS हो? हाँ। तो हमारे यहाँ, हमारे उत्तर प्रदेश डॉक्टर को डॉक्टर कहते हैं, पता है? मैं ये चैनल देखता हूँ ना, द रेड माइक, पहले संकेत उपाध्याय सर भी थे, आप भी थे। तो बताइए, बढ़िया चल रहा है अभी सब? यहाँ आए, आप क्या लगाना चाहिए? नहीं, मैं तो इसलिए आया हूँ कि एक जिंदा डेमोक्रेसी में एक अपनी आवाज़ होनी चाहिए ना। आप किसी की पार्टी के सपोर्ट रहो। जो लोग कह रहे हैं यहाँ डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, ये डॉक्टर हैं और अभी नीट पीजी कर रहे हैं और नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं, MBBS के बाद MD बनेंगे। हाँ यस, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो बस इसलिए है कि जिंदा डेमोक्रेसी में अपनी एक आवाज़ तो होनी चाहिए। आप किसी भी पार्टी के सपोर्ट रहो, लेकिन एक अपना हक तो होना चाहिए कि जिंदा डेमोक्रेसी है। तो अपना पैसा रुपया लगा के? हाँ ऑफ कोर्स। ये अकेले आए कि साथ में और भी? नहीं, मेरा ये दोस्त, ये मैं थोड़ा बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, ये थोड़ा कांग्रेस को लेके आया हूँ। अच्छा, मैं भी डॉक्टर सुनील, नीट पीजी। आप भी डॉक्टर हैं? नीट पीजी की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा सपोर्टर भी आने लग गए हैं आप तो? इसमें बीजेपी कांग्रेस की कोई बात नहीं है। आप तो कह रहे हैं एंटी नेशनल है बीजेपी वाले। एंटी नेशनल क्या होता है? अपने देसी की तो हैं सब लोग।
बोला एंटी नेशनल है, नहीं बोला सुना धर्मेंद्र प्रधान ने आपको। उनको कहने से क्या होता है, वो भी तो देश के लिए ही तो है ना। अब देश से ऊपर थोड़ी ना, जब देश ही नहीं रहेगा तो कोई चीज़ भाई नहीं जो है बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कह रहे नहीं देश से ऊपर कोई कुछ नहीं, वो भी देश के ही है ना, मतलब बहुत अच्छी बात है ना, सही है। देश से डेमोक्रेसी से ऊपर, डेमोक्रेसी है तो अपन है, डेमोक्रेसी है तो बीजेपी है, कांग्रेस है, इनसे नेताओं से ऊपर थोड़ी ना है। ये भैया जो है ये जो है बीजेपी के खिलाफ हैं, ये बीजेपी के साथ हैं, ये डॉक्टर इन डॉक्टर को लेके आए हैं। नहीं, दोनों हम साथ ही आए। डॉक्टर इनकी सर्जरी कर रहे हो? नहीं, अभी इसका थोड़ा माइंड सही करने लाया हूँ मैं। नहीं, मेरा माइंड सही है। थोड़ा इसके माइंड में सही हो कि हर काम बीजेपी अच्छा नहीं करती, कुछ गलत भी कर रही है। गलत को गलत कहना चाहिए, सही को सही कहना चाहिए। पार्टी क्या करेगी इसमें? अपन देश के नागरिक पहले है ना, देश के नागरिक पहले हैं, ठीक है। नाम को नहीं दिखाएं? अच्छा, अरे आओ फिर तो तुम्हें आओ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ। ये इसको देखो, ये जो है ये भाग गया, कह रहा है मेरे घर में रेड माइक देखते, मैं आज कॉलेज बंक करके आया हूँ, मुझे देख लेंगे मार पड़ेगी, तो भाग गया। देखिए वो छुप गया कहीं जा करके, कहाँ गया? Can I speak with you guys? तो ये आज हम लोग बात कर रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग लोगों से। हम रोज़ सौरभ दास या अभिजीत दिपके से बात करते हैं, तो हमें लगा आज जो यंग जनरेशन लोग खुद आ रहे हैं यहाँ पर, आपका बड़ा इंटरेस्टिंग पोस्टर्स है। धर्मेंद्र प्रधान हार्ड लॉन्च फॉर रेजिग्नेशन, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। तो आप कहाँ से, आपका नाम क्या है? विशाखा नहीं हो रहे, आई एम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से आई हैं, तो आपको क्यों लगा यहाँ आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए, लाइक बिल्कुल आना चाहिए, सबको आना चाहिए। क्या फील कर रहे हैं यहाँ पर आके? बहुत अच्छा, लाइक इट्स माई 3rd डे। मैं 19 को भी आई थी, 20 को भी आई थी, और मैं आज आ रही हूँ। और जो नहीं आ रहे उनको आना चाहिए। और हाँ, और जो नहीं आ रहे, अगर तुम नहीं आ रहे तो तुम मत आओ, क्योंकि अगर तुम एक बार आ जाओगे तो तुमको रोज़ रोज़ आने का मन होगा और घर जाने का मन नहीं होगा। ये मुझे पर्सनली फील हो रहा है कि मुझे घर जाने का मन नहीं हो रहा। और लाइक आई एम अ लॉयर, मतलब यंग एडवोकेट। सो जब जेंजी यस, सो लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो माई सिस्टर वाज लाइक कि 2 डंडे खाकर आना, 2 लाठी खाकर आना, क्योंकि 2 लाठी खाकर नहीं आएगी तब तक तेरा प्रोटेस्ट पूरा नहीं होगा। किसने बोला ये? माई सिस्टर, बहन ने बोला? यस। पड़ी 2 लाठी? नहीं, बच गई? फोमो हो रहा है? हाँ, एक तो पढ़नी चाहिए थी, लाइक शगुन की लाठी। शगुन की लाठी। आप भी आइए, डीवा वाले पोस्टर दिखाइए, तो पोस्टर तो दिखाइए, पोस्टर तो दिखाइए, पोस्टर तो दिखाइए। हाँ, डीवा हाँ ठीक है। हाँ, उन्होंने कहा डीवा आर नाउ फोर्स टू फाइट, यानी मतलब डीवाज आर कमिंग नाउ। उनको दिखाएंगे नहीं, पर उनके पेरेंट्स बीजेपी सपोर्टर हैं। और आई एम सो प्रिविलेज्ड कि मैं अपने घर वालों के साथ बैठकर क्रिटिसाइज करती हूँ गवर्नमेंट को। सो आई थिंक आई एम सो प्रिविलेज्ड। तो ये सब जेंजीज हैं। आज सारी हियरिंग छोड़ दी? आज तो कोर्ट से छुट्टी ले ली, बोल दिया नहीं आएंगे। नहीं, आज कोर्ट से छुट्टी ले ली। इनको लग रहा है कि इनको एक लाठी तो पड़नी चाहिए थी, तो अभी भी उम्मीद बाकी है शायद। रात में कल लाठी वाठी पड़ी थी? कल मैं जल्दी निकल गई थी, तो नंबर यहीं रहती हैं? दिन भर नहीं, मतलब सुबह मैं कोर्ट जाती हूँ, देन कोर्ट से काम वाम करके देन यहाँ आती हूँ। तो आज मैं सुबह यहीं आई हूँ सीधा, आज मैं कोर्ट नहीं गई। ऑल कूल। अब हमें रास्ते में ऐसे युवा मिल गए जो जितनी भारी खुद नहीं उतना भारी सामान उठा के आ रही थी। आपका नाम क्या है? स्वाति। कहाँ से आ रही हैं? हम भोपापुर को शाम्बी, गाजियाबाद से आ रही हैं। तो आप लोग ये खुद सामान लेके खरीद करके आए हैं? हाँ जी। सब स्टूडेंट्स हैं? हाँ जी। आज कॉलेज स्कूल बंक किया या छुट्टी है? छुट्टियाँ चल रही हैं अभी तो। छुट्टियाँ चल रही हैं, तो सब सामान आप लोग क्राउड फंड करके ले आए हो आपस में? क्या क्या लाए हो? लाहौरी जीरा लाए हो? ये स्नैक्स है इसमें 2 कट्टों में। और ये हैप्पी फिज है। हैप्पी फिज है। सब आप लोगों ने पैसे इकट्ठा किया? हाँ जी। मम्मी पापा ने आने दिया? साथ में हमारे चाचा हैं। चाचा हैं? अरे चाचा जी, बच्चों को लेके आ गए? सर जय भीम। जय भीम। देखिए, बच्चों को पता चलना चाहिए कि हम क्या लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो सब चाचा लेके आए इनको। चाचा की जय। चाचा की जय। चाचा की जय कर लो। और भैया भारी है, थोड़ी देर आराम करना पड़ेगा। कर लो। सामान रख दो। तो इतना सामान लेके आ गए। चाचा जी क्या क्या लाए हो? क्या लाए? हल्दीराम की नमकीन है। हाँ। और क्या कुरकुरे के पैकेट के पूरे 1 पेटी है। लाहौरी जीरा है। ये फिज है सब हैप्पी। हाँ जी। अच्छा खासा पैसा खर्च किया आपने? हाँ, लगभग 5,500। अच्छा सुनो, तुम लोग ये स्कूल जो बंक करके आए हो, सबका हेल्प करा के अंदर रखोगे, सामान रख दोगे ना? ये सब ये तो तुम वो भी मारते हो, स्कॉट ग्लूट्स भी मारते हो ना तुम लोग। ये सब स्कूल बंक करके आए हैं, ये सामान रखवाएंगे अंदर। तो ये सब, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? ओशिका सिंह। क्या करती हो ओशिका आप?
मैं कॉलेज में हूँ, 3rd ईयर। 3rd ईयर है, तो आप भी आई हैं यहाँ पे? हाँ जी। क्या लेके आई हैं? हम देख रहा था कि मतलब सब सामान सब लेके आए हैं हम। सब सामान लेके आए। जेंजीज हैं आप लोग, क्यों लगा आना चाहिए यहाँ पे? सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना, हमारा सपोर्ट है इनका, इसलिए। पहले आए थे आप? 20 तारीख को आए थे जब यहाँ लाठी चार्ज हुआ? नहीं, ये जो हम हमेशा से बोल रहे हैं कि लाठी चार्ज होने के बाद यहाँ और मोबिलाइजेशन हो गया, और ये सब किसी पार्टी से नहीं है, आम बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ने को लगा लाठी पड़ी और हमारे बच्चे, हमारे जगह से बच्चे को पढ़े, इसलिए आ गए आप। हाँ जी। नहीं, पहले भी था मन तो आने का, बट थोड़ा डर भी रहता है, लड़कियों को तो ऑब्वियसली और डर रहता है, इसलिए। पापा मम्मी ने पहले मना कर दिया है? मना नहीं किया था, वो तो और कह रहे थे कि तुम्हें जाना चाहिए, लड़ाई किसके लिए हो रही है, तुम्हारे लिए हो रही है। अच्छा यार, बहुत बढ़िया आदमी हो यार, हैं यहाँ मम्मी पापा को झूठ बोल के आ रहे हैं लोग, स्कूल बच्चे बंक मार के आए हैं आज स्कूल का अपना 12वीं का, मम्मी को बोल के स्कूल जा रहे हैं, यूनिफॉर्म बैग में और कपड़े चेंज करके आ गए। हमारे बच्चों को जब तक पता नहीं चलेगा, वैसे ये खुद ही मतलब अपने में उत्तेजना रहती है इनके अंदर जाने के लिए। हम इनको कहते हैं जाओ भाई, तुम अगर यहाँ पढ़ाई करोगे तो तुम्हारी लड़ाई कोई दूसरा थोड़ी लड़ेगा, आपको अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी पड़ेगी। चाचा क्या करते हैं आप? मैं बस ऐसे ही कुछ भी काम कर लेता हूँ जो मुझे कहने को लोग कह देते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। तो सारे अपने बच्चों को जो है आप समाज में, क्या नाम है आपके? नितेश। बेटा क्या करते हो आप? मैं जस्ट मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई है, सो अभी छुट्टियां चल रही है मेरी। छुट्टियां चल रही है, तो आपको लगा छुट्टियों का सबसे सदुपयोग, यूटिलाइजेशन यही यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो मतलब सारे आज जो जितना कार्डियो यहीं हो रहा है, आज जिम की छुट्टी है, आज यहीं पे जिम है। आज यहीं जिम है, तो सारा सामान, इतना सामान लेके जा रहे हैं यहाँ पर आप लोग, तो आप लोग इनका हाथ बटा दीजिए अंदर ले जाने में, बाकी सब लोग आपको हेल्प कर ही देंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, सब सारे जनजीज हैं। तो आप लोग आज कितनी देर रहने वाले हो? बस जब तक, आज तो पूरा दिन यहीं पे ही है। आज पूरा दिन यहीं? हाँ जी। कल भी आओगे? कल भी रो आप डेली। प्रोटेस्ट चल रहा है। सपोर्ट जब तक, प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? अब ये गवर्नमेंट पे कब वो हमारा जवाब दें। अच्छा, हम तो खड़े हुए हैं बच्चों के साथ, बिल्कुल बच्चे हैं, इवन हम स्टूडेंट्स, तो हमें तो बिल्कुल जवाब चाहिए। मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, CA के एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, आई नो व्हाट प्रेशर फील्स, और मैं समझ सकती हूँ बच्चों की सिचुएशन। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। वी वांट रेजिग्नेशन, दैट्स इट। ओके।